जय श्री कृष्णा मित्रों। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी पहले से किसी का भाग्य लिखकर नहीं भेजते हैं। किसी भी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कर्म से ही उसका भाग्य निर्धारित होता है। मित्रों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि हमारा भाग्य कौन लिखता है। यह प्रश्न युगों युगों से मानवता को उलझाए हुए है। भाग्य, जिसे कई लोग जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों का एक पूर्व निर्धारित क्रम मानते हैं, क्या सचमुच किसी अदृश्य शक्ति द्वारा लिखा जाता है या फिर यह हमारे कर्म, प्रयास और संकल्पों का परिणाम है? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न धर्मों, दार्शनिकों और विचारकों ने इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। हिंदू धर्म में भाग्य को कर्म से जोड़ा गया है। यह माना जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। लेकिन कई लोग यह भी महसूस करते हैं कि कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जन्म, परिवार, परिस्थितियां, क्या ये हमारे चुने हुए हैं या फिर किसी बड़ी शक्ति का खेल? भाग्य और कर्म का यह द्वंद्व सदियों पुराना है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो अक्सर हम इसे भाग्य का दोष मानते हैं। लेकिन क्या यह आसान रास्ता चुनना है? क्या सचमुच हमारा भाग्य केवल ईश्वर या किसी अन्य शक्ति द्वारा लिखा गया है, या फिर हम अपने कर्मों और प्रयासों से इसे बदल सकते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का भाग्य उसके दृष्टिकोण और मानसिकता से बनता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह कथन हमें बताता है कि हमारे विचारों की शक्ति असीम है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। तो भाग्य क्या है? शायद यह हमारे कर्म और परिस्थितियों का मिश्रण है। शायद यह ईश्वर का आशीर्वाद है या फिर केवल हमारा दृष्टिकोण। इस सवाल का उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारा आज का प्रयास और सोच हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हुए यह समझने की कोशिश करें कि हम किस हद तक अपने भाग्य के लेखक हैं और किस हद तक वह पहले से ही लिखा हुआ है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम रामपुर था। इस राज्य का राजा धर्मवीर एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था। राजा अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना। परंतु जितना वह प्रयास करता उतनी ही बार वह जीवन की अनिश्चितताओं और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित हो जाता था। राजा ने अपनी प्रजा के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और कष्ट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न कर दी। क्या भाग्य का लेखा पहले से ही तय होता है या इसे इंसान अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मवीर का मन इस सवाल में उलझ गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी दरबार के एक पुराने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है।
जहां एक महान गुरु जी निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे सवाल का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मवीर ने तुरंत निश्चय किया कि वह गुरु जी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वह अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरु जी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। गुरु जी का आश्रम जंगल के मध्य में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग गुरु जी के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरु जी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है। क्या यह पहले से ही तय होता है या क्या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरु जी ने राजा की आंखों में गहरे धैर्य और जिज्ञासा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मवीर, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा इंसान के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें मार्गदर्शक कहानियां सुनाता हूं। ये कहानियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरु जी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण की थी। यह ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वह कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक साधु आया। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। वहां साधु ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आएगा और यह भी कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और वह उस स्थान पर गया। वहां उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते हुए उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि वह अब अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह भी समझ में आया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। गुरुजी ने कहा, धर्मवीर, यह पहली कहानी यही बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। गुरुजी ने राजा को दूसरी कहानी सुनाई जो एक सांप और चील की थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी थी और राजा को भाग्य और कर्म के संबंध को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। गुरुजी ने कहा, एक समय एक घना जंगल था जहां एक विशाल चील आसमान में उड़ रही थी। वह आकाश की ऊंचाइयों में थी और उसने अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल किया था। वह पूरे जंगल की रानी मानी जाती थी क्योंकि उसकी गति और शक्ति बेजोड़ थी। उसी जंगल में एक छोटा सांप भी रहता था जो जमीन के करीब रहता और अपनी स्थिति से संतुष्ट था।
चील को हमेशा यह लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता ही लिखी है। वह छोटे जीवों को अपनी प्रजा समझती और कभी कभी उन्हें बिना कारण नुकसान पहुंचाती। दूसरी ओर सांप बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, परंतु वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। चील ने तूफान से बचने के लिए ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। चील को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में वह थकान से गिरने लगी। उधर सांप जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और धरती के करीब रहते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखा। जब तूफान खत्म हुआ, चील ने देखा कि वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था। गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाया, धर्मवीर, यह कहानी बताती है कि भाग्य की चाल बहुत गहरी और अनजानी होती है। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजय लगता है वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मवीर को यह समझने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र उपाय अच्छे कर्म है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखते हैं। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मवीर, अब तुम अपने राज्य में कर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को यह समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वह स्वयं भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा धर्मवीर को गुरुजी के उपदेशों ने भीतर तक प्रभावित किया था। वह वापस अपने महल की ओर लौटे, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में अब एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरा संतोष था। अब उन्हें यह भलीभांति ज्ञात हो गया था कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि इसे इंसान के कर्म ढालते हैं। महल लौटते ही राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष सभा के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वह हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई थी जो उनके प्रत्येक निर्णय में स्पष्ट झलकती थी। कुछ महीनों बाद राजा धर्मवीर को फिर से गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। उन्हें इस बार और भी गहरे प्रश्न सता रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह गुरुजी से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जाने। राजा एक बार फिर गुरुजी के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अब और भी अधिक लोग आ चुके थे। गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। धर्मवीर,
गुरुजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अब कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने लगे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी कुछ प्रश्न तुम्हारे मन में हैं। क्या तुम उनसे मुक्त होना चाहते हो? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं कर्म के महत्व को समझ गया हूं, परंतु अब मेरे मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है। क्या मृत्यु भी भाग्य का एक हिस्सा होती है? क्या हम अपनी मृत्यु को भी अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षणों तक राजा को ध्यान से देखा और फिर बोले, धर्मवीर, यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक आसान कहानी के माध्यम से दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें एक राजा और एक साधु की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा की थी, जो अपने राज्य में अत्यंत समृद्ध और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। उसके पास धन, संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राजा मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान था। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी पंडितों और साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? मैं नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त करे। किसी भी विद्वान या साधु ने राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु के बारे में सुना, जो बहुत ज्ञानी था और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानता था। राजा उस साधु से मिलने के लिए निकला और कई दिनों की यात्रा के बाद उस साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से अत्यधिक भय लगता है। मैं अमर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु से परे जा सकते हो। यह उपाय तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, परंतु तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। राजा उत्सुक हो गया और साधु से पूछा, वह उपाय क्या है? साधु ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसे वह है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओगे और उन्हें बिना किसी फल की इच्छा के करोगे, तब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से सुना। राजा ने समझा कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राजा धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लेते हैं। भाग्य और कर्म का लेखा हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के इस उपदेश को भी अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव ही अमर होता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरुजी से इन गहन शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए
और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। राजा धर्मवीर ने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लेखा कोई अन्य नहीं लिखता, बल्कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन और मृत्यु का चक्र अटल है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी के आशीर्वाद से राजा ने अपने जीवन में हर कदम को ध्यानपूर्वक और धर्मपूर्वक रखा और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त किया। राजा धर्मवीर की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की थी। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य जाना, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा कौन लिखता है, इसका उत्तर गुरुजी के शब्दों में है। भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन भाग्य के बारे में यह सवाल सदियों से मानव मस्तिष्क में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? हमारे जीवन की राह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, यह सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं या क्या हम एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिसे मोड़ना असंभव है? आज हम इसे एक और कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस प्रेरणादायक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी राधा भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। रामू के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर रामू खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुन सुनकर रामू के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? रामू का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। रामू के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि पास के सुदूर पहाड़ों में एक महान ऋषि शल्य रहते हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि ऋषि इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। रामू ने अपनी पत्नी राधा से कहा, मैं भगवान ऋषि से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। राधा ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि रामू इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह रामू ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और ऋषि की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। रामू की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों,
नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने रामू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामू ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। ऋषि शल्य ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम में ही है। ऋषि तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू अंततः ऋषि शल्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे, जो ऋषि के प्रवचनों को सुन रहे थे। रामू ने ऋषि के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। रामू ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं रामू हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। ऋषि ने रामू को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रामू, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। रामू ने ऋषि की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। रामू के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए ऋषि ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। रामू अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने ऋषि से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अब भी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? ऋषि मुस्कुराए और उत्तर दिया, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो
कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर ऋषि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत न मिले। रामू के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। उसने ऋषि से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।